वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। तिमथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 से अध्याय 6 तक। अध्याय 1। विश्वास में सच्चे पुत्र तिमथी के नाम पौलुस का पत्र, जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर और हमारी आशा ईसा मसीह के आदेश अनुसार ईसा मसीह का प्रेरित है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति प्रदान करें। मैंने मकेदुनिया के लिए प्रस्थान करते समय तुमसे एफेसुस में रह जाने का अनुरोध किया था, जिससे तुम कुछ लोगों को यह आदेश दे सको कि वे भ्रांत धारणाओं की शिक्षा नहीं दें और असंख्य कल्पित कथाओं एवं वंशावलियों के फेर में नहीं पड़े। इनसे वाद विवाद को बढ़ावा मिलता है, किंतु उस ईश्वरीय विधान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता जो विश्वास पर आधारित है। इस आदेश का लक्ष्य वह प्रेम है जो शुद्ध हृदय, निर्दोष अंतकरण और निष्कपट विश्वास से उत्पन्न होता है। कुछ लोग इस मार्ग को छोड़कर निरर्थक वाद विवाद में भटक गए हैं। वे संहिता के शास्त्री होने का दावा करते हैं, किंतु वे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिन विषयों पर इतना बल देते हैं, उन्हें स्वयं नहीं समझते। हम सब जानते हैं कि संहिता उत्तम वस्तु है, बशर्ते उसका उचित रीति से उपयोग हो। याद रहे कि संहिता धर्मियों के लिए निर्धारित नहीं हुई, बल्कि उपद्रवी और निरंकुश लोगों के लिए, विधर्मियों और पापियों, नास्तिकों और धर्म विरोधियों, मात्र प्रीतघातकों, हत्यारों, व्यभिचारियों और पुरुषगामियों, मानव विक्रेताओं, असत्यवादियों, झूठी शपथ खाने वालों और उन सब मनुष्य के लिए जो उस हितकारी शिक्षा का विरोध करते हैं जो सुसमाचार के अनुरूप है। यह सुसमाचार परम धन्य ईश्वर की महिमा प्रकट करता है और मुझे सौंपा गया है। मैं हमारे प्रभु ईसा मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं ये नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूँ। मुझ पर इसलिए दया की गई है कि ईसा मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। पुत्र तिमथी, तुम्हारे विषय में पहले जो भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, मैं तुम्हें उनके अनुरूप यह भार सौंप रहा हूं। तुम उनसे बल ग्रहण करो और विश्वास एवं शुद्ध अंतकरण से लज्जित होकर अच्छी लड़ाई लड़ो।
कुछ लोगों ने अपने अंतकरण की वाणी का तिरस्कार किया और इससे उनके विश्वास का सर्वनाश हुआ। इनमें हुमेनियुस और सिकंदर हैं। मैंने उन्हें शैतान के हवाले कर दिया, जिससे वे यह शिक्षा लें कि ईश्वर की निंदा नहीं करनी चाहिए। अध्याय 2। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्य के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित, गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। मैं ये भी चाहता हूँ कि स्त्रियाँ वेशभूषा में मर्यादा और शालीनता का ध्यान रखें और कृत्रिम केश विन्यास, स्वर्ण, मोतियों एवं कीमती वस्त्रों से नहीं, बल्कि सत्कार्यों से अपना बनाव श्रृंगार करें, जैसा कि उन स्त्रियों को शोभा देता है जो ईश्वर भक्त होने का दावा करती हैं। धर्म शिक्षा के समय स्त्रियां अधीनता स्वीकार करते हुए मौन रहें। मैं नहीं चाहता कि वे शिक्षा दें या पुरुषों पर अधिकार जताएं। वे मौन ही रहें, क्योंकि आदम पहले बना, हेवा बाद में, और आदम बहकावे में नहीं पड़ा, बल्कि हेवा ने बहकावे में पड़कर अपराध किया। फिर भी यदि स्त्रियां संयम से विश्वास, भार्त प्रेम और पवित्रता में दृढ़ बनी रहेंगी, तो वह अपनी मातृत्व द्वारा मुक्ति प्राप्त करेंगी। अध्याय 3। यह कथन सुनिश्चित है कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो वह एक अच्छी बात की कामना करता है। अध्यक्ष को चाहिए कि वे अनिंद, एक पत्नी व्रत, संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो। वे मद सेवी या क्रोधी नहीं, बल्कि सहनशील हो। वे झगड़ालू या लोभी ना हो। वे अपने घर का अच्छा प्रबंध करें और गंभीरतापूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखें। यदि कोई अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता तो वह ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। वह नवदीक्षित नहीं हो, जिससे वह घमंडी ना बने और इस प्रकार शैतान का दंड उस पर ना आ पड़े। यह भी आवश्यक है कि वह गैर ईसाइयों में नेक नाम हो। कहीं ऐसा ना हो कि वह चर्चा का विषय बने और शैतान के फंदे में पड़ जाए। इसी तरह धर्म सेवक गंभीर तथा निष्कपट हों। वे ना तो मद सेवी हों और ना लोभी। वे निर्मल अंतकरण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहें। पहले उनकी भी परीक्षा ली जाए और अनिंद प्रमाणित हो जाने के बाद ही वे धर्म सेवकों का कार्य करें। उनकी पत्नियां चुगलखोर नहीं, बल्कि गंभीर, संयमी और सब बातों में विश्वसनीय हों। धर्म सेवक एक पत्नी व्रत हो और अपने बच्चों तथा घर का अच्छा प्रबंध करने वाले हों। जो धर्म सेवक अपना सेवा कार्य अच्छी तरह पूरा करते हैं, वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और ईसा मसीह के विश्वास के विषय में प्रकट रूप से बोलने के अधिकारी हैं। मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगा, किंतु यह पत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो जाए तो तुम ये जान जाओ कि ईश्वर के घर में लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का स्तंभ और मूलाधार है। धर्म का यह रहस्य निसंदेह महान है। मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, आत्मा के द्वारा सत्य प्रमाणित हुए, स्वर्गदूतों को दिखाई पड़े, गैर यहूदियों में प्रचारित हुए, संसार भर में उन पर विश्वास किया गया
और वह महिमा में आरोहित कर लिए गए। अध्याय 4। आत्मा स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग विश्वास अस्वीकार करेंगे, क्योंकि वे बहकाने वाले आत्माओं पर और अपदूतों की शिक्षा पर ध्यान देंगे। वे उन कपटी लोगों के पाखंड द्वारा भटकाए जाएंगे, जिनके अंतकरण पर शैतान की मुहर लग चुकी है, जो विवाह का निषेध करते हैं और कुछ भोज्य वस्तुओं से परहेज करने का आदेश देते हैं। यद्यपि ईश्वर ने उन वस्तुओं की सृष्टि इसलिए की कि सत्य जानने वाले विश्वासी धन्यवाद देते हुए उन्हें ग्रहण करें, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ बनाया वह सब अच्छा है और ऐसा कुछ भी त्याज्य नहीं है जो धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाता है। वह ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है। तुम ये सब बातें भाइयों को समझाओ। इस प्रकार तुम ईसा मसीह के उत्तम सेवक बने रहोगे और विश्वास के सिद्धांतों से एवं उस प्रमाणिक शिक्षा से बल ग्रहण करते रहोगे जिसका तुम ईमानदारी से पालन करते आ रहे हो। लौकिक एवं निस्सार कल्पित कथाओं से दूर रहो और भक्ति की साधना में लगे रहो। शरीर के व्यायाम से कुछ लाभ तो होता है, किंतु भक्ति से जो लाभ मिलता है वह असीम है, क्योंकि वह जीवन का आश्वासन देती है, इहलोक में भी और परलोक में भी। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है। यही कारण है कि हम परिश्रम करते रहें और संघर्ष में लगे रहते हैं, क्योंकि हमने जीवंत ईश्वर पर भरोसा रखा है और सब मनुष्य का और विशेष रूप से विश्वासियों का मुक्तिदाता है। तुम ये आदेश और यह शिक्षा दिया करो। तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। मेरे आने तक धर्म ग्रंथ का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो। उस कृपादान की अपेक्षा मत करो जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें भविष्यवाणी के अनुसार अध्यक्ष समुदाय के हस्तारोपण के समय प्राप्त हो गया है। इन बातों का ध्यान रखो और इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो, जिससे सब लोग तुम्हारी उन्नति देख सकें। तुम इन बातों में दृढ़ बने रहो। अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान रहो। ऐसा करने से तुम अपनी तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे। अध्याय 5। बड़े बूढ़ों को कभी नहीं डांटो, बल्कि उससे इस प्रकार अनुरोध करो मानो वह तुम्हारा पिता हो। युवकों को भाई, वृद्धाओं को माता और युवतियों को बहन समझकर उनके साथ शुद्ध मन से व्यवहार करो। उन विधवाओं का सम्मान और सहायता करो जो सचमुच विधवा हैं। यदि किसी विधवा के पुत्र पौत्र हो तो वह यह समझे कि उन्हें सबसे पहले अपने निजी परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना और इस प्रकार माता पिता का प्रत्युपकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर यही चाहता है। किंतु जो सचमुच विधवा है, जिसके कोई भी नहीं, वह ईश्वर पर भरोसा रखकर दिन रात प्रार्थना तथा उपासना में लगी रहती है। जो भोग विलास का जीवन बिताती है वह जीते हुए भी मर चुकी है। तुम इसके संबंध में उन्हें चेतावनी दो, जिससे उनका चरित्र निर्दोष बना रहे। जो अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। विधवाओं की सूची में उसी का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो, पतिव्रता पति रह चुकी हो और अपने भले कामों के कारण नेक नाम हो, जिसने अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, संतों के पैर धोए हों, दीन दुखियों की सहायता की हो, अर्थात हर प्रकार के परोपकार में लगी रही हो। कम उम्र की विधवाओं का नाम सूची में ना लिखा जाए। कारण यह है कि जब उनकी वासना उन्हें मसीह से विमुख करती है तो वे विवाह करना चाहती हैं और इस प्रकार अपना व्रत तोड़कर दोषी बनती हैं। इसके अतिरिक्त उनका कोई खास काम नहीं है, इसलिए घर घर घूमना उनकी आदत हो जाती है और वह बेकार ही नहीं रहती, बल्कि बकबक करती, दूसरों के काम में दखल देती और अशोभनीय बातों की चर्चा करती है।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम उम्र की विधवाएं विवाह करें, माता बने, अपने घर का प्रबंध करें और विरोधी को हमारी निंदा करने का अवसर ना दें, क्योंकि कुछ शैतान के मार्ग पर चलकर भटक चुकी हैं। यदि विश्वासियों में किसी के यहाँ विधवाएं हैं तो वह उनकी सहायता करे, जिससे उनका भार कलीसिया भर नहीं पड़े और कलीसिया उन्हीं की सहायता कर सके जो वास्तव में विधवाएं हैं। जो अध्यक्ष नेतृत्व करने में सफलता प्राप्त करते हैं वह दुगने समय के योग्य समझे जाएं, विशेष रूप से वे जो सुसमाचार के प्रचार तथा शिक्षा कार्य में लगे हुए हैं। क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है, तुम दवरी करते बैल के मुंह पर मोहरा मत लगाओ और मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। जब तक 2 या 3 गवाह उसका समर्थन ना करें तब तक किसी अध्यक्ष के विरुद्ध कोई अभियोग स्वीकार मत करो। जो पाप करते हैं उन्हें सबों के सामने चेतावनी दो, जिससे दूसरे लोगों को भी पाप करने में डर लगे। मैं ईश्वर, ईसा मसीह और कृपा पात्र स्वर्गदूतों को साक्षी बनाकर तुमसे आग्रह के साथ ये अनुरोध करता हूँ कि तुम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर और किसी के साथ पक्षपात किए बिना इन बातों का पालन करो। तुम उचित विचार किए बिना किसी पर हस्तारोपण मत करो और दूसरों के पापों के सहभागी मत बनो। अपने को शुद्ध बनाए रखो। तुम अब से केवल पानी मत पियो, बल्कि पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए और बारंबार अस्वस्थ रहने के कारण तुम थोड़ी सी अंगूरी का सेवन करो। कुछ लोगों के पाप न्यायिक जांच से पहले ही प्रकट हैं और कुछ लोगों के पाप केवल बाद में प्रकट होते हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों के सत्कर्म प्रकट हैं और यदि नहीं हैं तो भी देर तक छिप नहीं सकते। अध्याय 6। जिन लोगों पर दास्ता का जुआ रखा हुआ है वे अपने स्वामियों को सब प्रकार के आदर के योग्य समझे, जिससे ईश्वर के नाम और कलीसिया की शिक्षा की निंदा ना हो। जिनके स्वामी विश्वास में उनके भाई हैं वे इसके कारण उनका कम आदर नहीं करें, बल्कि और अच्छी तरह उनकी सेवा करें, क्योंकि जो लोग उनकी सेवा में लाभ उठाते हैं वे विश्वासी और प्रिय भाई हैं। तुम इन बातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो। यदि कोई भिन्न शिक्षा देता है और हमारे प्रभु ईसा मसीह के हितकारी उपदेश में और भक्ति सम्मत शिक्षा में विश्वास नहीं करता तो मैं समझता हूँ कि घमंड ने उसे अंधा बना दिया है। वह कुछ नहीं समझता और उसे वाद विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने का रोग हो गया है। इस प्रकार वे विवादों से ईर्ष्या, फूट, परनिंदा, दूसरों पर कुत्सित संदेह और निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं। ये सब ऐसे लोगों के योग्य हैं जिनका मन विकृत और सत्य से वंचित हो गया है और जो यह समझते हैं कि भक्ति से लाभ मिलना चाहिए। भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदों में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यातनाएं झेली। ईश्वर का सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया। ईश्वर जो सबको जीवन प्रदान करता है और ईसा मसीह जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया, दोनों को साक्षी बनाकर मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु ईसा मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथा समय परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी।
वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो कोई मनुष्य ने कभी देखा है और ना कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो हमारे उपभोग की सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में देता है। वे भलाई करते रहें, सत्कर्मों के धनी बने, दानशील और उदार हों। इस प्रकार वे अपने लिए एक ऐसी पूंजी एकत्र करेंगे जो भविष्य का उत्तम आधार होगी और जिसके द्वारा वे वास्तविक जीवन प्राप्त कर सकेंगे। तिमथी, तुम्हें जो निधि सौंपी गई है उसे सुरक्षित रखो। लौकिक बकवाद और मिथ्या ज्ञान की आपत्तियों से बचे रहो। ऐसे ज्ञान के बहुत से अनुयायी विश्वास के मार्ग से भटक गए हैं। आप सबों पर कृपा बनी रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तिमथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 से अध्याय 4 तक। अध्याय 1। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह ईसा में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें कृपा, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर दिन रात तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा होती है, जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनिके में विद्यमान था और मुझे विश्वास है अब तुम में भी विद्यमान है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वे ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया। वह कृपा अनादिकाल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु अब वह हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। मैं उस समाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यहाँ कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इसलिए लज्जित नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मुझे सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। जो प्रमाणिक शिक्षा तुमको मुझसे मिली उसे अपना मापदंड मान लो और ईसा मसीह के प्रति विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो। जो निधि तुम्हें सौंपी गई उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। तुम जानते हो कि एशिया में सबों ने मुझे छोड़ दिया। उसमें फुगेलुस और हेरमोगेनेस है। प्रभु की दया ओनेसिफोरुस के परिवार पर बनी रहे, क्योंकि ओनेसिफोरुस ने मुझे अक्सर ढाढ़स बंधाया। वह मेरी बेड़ियों से लज्जित नहीं हुआ, बल्कि उसने रोम पहुंचकर मेरा पता लगाने का कष्ट किया और वह मुझसे मिलने आया। प्रभु उसे यह वरदान दे कि वह उस दिन प्रभु की दया प्राप्त करे। उसने एफेसुस से मेरे लिए जो कुछ किया वह तुम अच्छी तरह जानते हो। अध्याय 2।
पुत्र, तुम ईसा मसीह की कृपा से बल ग्रहण करते रहो। तुम्हें अनेक साथियों के सामने मुझसे जो शिक्षा मिली उसे तुम ऐसे विश्वत व्यक्तियों को सौंप दो जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने योग्य हों। ईसा मसीह के उत्तम सैनिक के तरह तुम मेरे साथ कष्ट सहते जाओ। जो सेना में नाम लिखा हुआ है वे नागरिक जीवन की झंझटों में अपने को नहीं फंसाता, जिससे वे सेना के अधिकारी को प्रसन्न कर सके। किसी भी खिलाड़ी को पुरस्कार नहीं मिल सकता जब तक कि वह खेल कूद के नियमों का पालन नहीं करता। परिश्रम करने वाले किसान को सबसे पहले फसल का हिस्सा मिलना चाहिए। तुम मेरी बातों पर अच्छी तरह विचार करो, क्योंकि प्रभु सब बातें पूर्ण रूप से समझने में तुम्हारी सहायता करेगा। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो। यह मेरे सुसमाचार का विषय है। मैं इस सुसमाचार की सेवा में कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, जिससे वे भी ईसा मसीह द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करते हैं तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाते हैं तो वह भी सत्य प्रतिज्ञ बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर को साक्षी बनाकर उनसे अनुरोध करो कि वे निरे शब्दों के विषय में वाद विवाद ना करें। इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि ये सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है। अपने को ईश्वर के सामने सुग्राह्य और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो जिसे लज्जित होने का कोई कारण ना हो और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करे। लौकिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहो। जो लोग उसमें लगे रहते हैं वे धर्म के मार्ग से और दूर भटकेंगे और उनकी बातों का प्रभाव नासूर की तरह फैल जाएगा। ऐसे लोगों में हुमेनियुस और फिलेतुस हैं, जो यह कहकर सच्चाई से दूर भटक गए हैं कि हमारा पुनरुत्थान हो चुका है। इस प्रकार वे कुछ लोगों के विश्वास में बाधा पहुंचाते हैं। किंतु ईश्वर ने जो नींव डाली है वह सुदृढ़ है और उसमें ये शब्द अंकित हैं, प्रभु उन लोगों को जानता है जो उसके अपने हैं, और जो प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से दूर रहे। किसी भी बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र पाए जाते हैं। कुछ पात्र ऊंचे प्रयोजन के लिए हैं और कुछ साधारण प्रयोजन के लिए। जो मनुष्य इस प्रकार का दूषण अपने से दूर करेगा वे एक ऐसा पात्र बनेगा जो ऊंचे प्रयोजन के लिए है, पवित्र, गृह स्वामी के योग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त है। तुम युवावस्था की वासनाओं से दूर रहो और उन सबों के साथ जो निष्कपट हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं धार्मिकता, विश्वास, प्रेम तथा शांति की साधना करते रहो। निरर्थक तथा ऊटपटांग विवादों से अलग रहो। तुम जानते हो कि इनसे झगड़ा पैदा होता है, और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए। वे शिक्षा देने के लिए तैयार रहें और इस आशा से विरोधियों को नम्रता से समझाएं कि वे ईश्वर की दया से पश्चाताप करें, सच्चाई पहचानें और इस प्रकार होश में आकर शैतान के फंदों से निकल जाए जिसमें फंसकर वे उसके दास बन गए हैं। अध्याय 3। तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले, अहंकारी और परनिंदक होंगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर, असंयमी, क्रूर, हर प्रकार की भलाई के बैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी बनेंगे। वे भक्ति का स्वांग रचेंगे किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे।
तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। ये लोग घरों में छिपे छिपे घुसते हैं और उन मूर्ख स्त्रियों को अपने जाल में फंसाते हैं जो अपने पापों के भार से दबकर नाना प्रकार की वासनाओं से संचालित हैं, जो सदा सीखना चाहती हैं किंतु सच्चाई के ज्ञान तक पहुंचने में असमर्थ हैं। जिस तरह यत्रेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, उसी तरह ये लोग सच्चाई का विरोध करते हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और इनका विश्वास कच्चा है, किंतु इन्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मूसा के विरोधियों की तरह इनकी मूर्खता भी सबों पर प्रकट हो जाएगी। तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम और धैर्य से अच्छी तरह परिचित हो। तुम जानते हो कि अंताकिया, इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर क्या क्या अत्याचार हुए और मुझे कितना सताया गया। मैंने कितने अत्याचार सहे, किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा है। वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा, किंतु पापी और धूर्त लोग दूसरों को और अपने को धोखा देते हुए बदतर होते जाएंगे। तुम्हें जो शिक्षा मिली है और तुमने जिसमें विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि तुम्हें किन लोगों से यह शिक्षा मिली थी और यह कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का परीक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्य कार्य के लिए उपयुक्त बन जाएं। अध्याय 4। मैं ईश्वर और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता ईसा मसीह को साक्षी बनाकर मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ। समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो। बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और दारस बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे, परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो। धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाओ। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। तुम शीघ्र ही मेरे पास आने का प्रयत्न करो, क्योंकि देमांस इस संसार की ओर आकर्षित हो गया और वह मुझे छोड़कर थेसलोनिकियों चला गया है। क्रेसेंस गलातियों चला गया और तीतुस दलमातिया। केवल लूकस मेरे साथ हैं। मार्कुस को अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उनसे बहुत सहायता मिलती है। मैंने तुखिकुस को एफेसुस भेजा है। आते समय लबादा, जिसे मैंने त्रोआस में कारपुस के यहाँ छोड़ दिया था, और पुस्तक विशेषकर चम्रपत्र लेते आओ। सिकंदर सुनार ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। प्रभु उसको उसके कर्मों का फल देगा। तुम भी उससे सावधान रहो, क्योंकि उसने हमारी शिक्षा का बहुत विरोध किया। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा।
उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रिस्का, अक्विला और ओनेसिफोरुस के परिवार को नमस्कार। एरास्तुस कुरिन्थी में रह गया और मैंने त्रोफिमुस को जो बीमार था मिलेतुस में छोड़ दिया। जाड़े से पहले आने का प्रयत्न करो। यूबुलुस, पुंदेस, लीनुस, कलोदिया और सब भाई तुमको नमस्कार कहते हैं। प्रभु तुम्हारे साथ हो, तुम पर कृपा बनी रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वचन 7 और 6। प्रभु हमें हर बुराई से बचाता है, अपनी आत्मा प्रदान करता है। आइए हम सच्चे दिल से प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। हो प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और ना रात चंद्रमा से। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और ना रात चंद्रमा से। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते, आराधना करते, जय जयकार करते हैं प्रभु आपका शक्तिशाली वचन के लिए। प्रभु आपने कहा है स्तोत्र 121 वचन 6 और 7 में, ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी, ना तो रात को चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा और तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। प्रभु तेरा इस वचन में जो सामर्थ्य है, इस वचन में जो सुरक्षा है, इस वचन में प्रभु जो आशीष है आज हम सबों के जीवन में आ जाए प्रभु जी। खास करके जो दुखी है प्रभु, निराश है, डरते हैं प्रभु बहुत सारे, चाहे दुष्ट शक्तियों से हो, चाहे बीमारियों से हो, चाहे असफलता से हो, चाहे पराजय से हो, जो डरता है उनके जीवन में आज इस वचन उन्हें हिम्मत और बल प्रदान करे प्रभु। वो आशीषित हो जाए प्रभु, उनके जीवन से हर भय दूर हो जाए प्रभु, डर दूर हो जाए। आप उनकी रक्षा करने वाला ईश्वर है। आप उनको प्रभु ना तो सूर्य से ना तो चंद्रमा से कोई हानि होने नहीं देगा। हम आपके सामने दुआ रखते हैं, आपका वचन आज हम सबों के जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू।